एलसीएम का ये हमारा तीसरा पार्ट है, ठीक है। चलिए आप जो है इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलसीएम के रिगार्डिंग। चलिए आपको क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एलसीएम निकालना है 9, 10, 15 और 30 का, ठीक है। तो इसको जो है सिंपल मेथड से पहले सीखते हैं, सिंपल मेथड से भी सीख लेते हैं। इससे पहले क्या था कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखे थे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप अभी क्या कीजिए, आप इसको सिंपल मेथड से पहले सीख लीजिए कैसे करते हैं। तो एलसीएम निकालना तो वैसे आप लोग बचपन से ही सीखे होंगे कि अगर आपको एलसीएम निकालना होता था 3 और 6 का, ठीक है। सपोज़ ये इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है, तो आप क्या कीजिएगा, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दूसरा लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कोई ऐसा नंबर लेते हैं, वैसा कोई नंबर लीजिएगा जिससे ये दोनों नंबर कटना चाहिए, ठीक है। तो 3 के टेबल में 1 टाइम्स में कट रहा है 3, और 6 जो है वो 2 टाइम्स में कट रहा है। तो इसका जो एलसीएम आता है कितना आता है बताइए, 3 × 2, 3 × 2 बराबर 6, ठीक है। ये तो आप जानते हैं। चलिए इसी चीज़ को और हम आगे देख लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन लेके। आपके पास क्वेश्चन है 10, 15, 20, ठीक है। आपके पास 3 नंबर है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सिंपल मेथड से इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले एक लाइन इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं और दूसरा लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरह से लाइन ड्रॉ किए। अच्छा, अब इसका रूल समझिए। रूल क्या है कि आपको कोई ऐसा नंबर पकड़ना है, ठीक है, कि उस नंबर से क्या है कि वो तीनों नंबर जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कटना चाहिए। एटलीस्ट 2 को तो ज़रूर कटना चाहिए, जैसे कम से कम 2 कटना चाहिए। अगर तीसरा वाला भी कट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा कोई 2 नंबर, कोई ऐसा नंबर लीजिएगा कि उस नंबर से कोई 2 नंबर कटे। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 5 अगर लीजिएगा तो तीनों से कट जाएगा, लेकिन शुरुआत आप कीजिएगा, चूँकि अब आपका ये स्टार्टिंग से आप सीख रहे हैं, तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा 2 लेने का, है ना। फिर आप नेक्स्ट वाला नंबर 3 लेने का, 4 लेने का, मतलब इस तरह से आप नंबर को की शुरुआत आप 2 से करेंगे, है ना। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे, है ना। चलिए तो आप क्या कीजिएगा, 2 से अगर कट रहा है तो 2 से काटिए, 2 से काटिए। देखिए कम से कम 2 नंबर तो कट रहा है 2 से, एक तो 10 और दूसरा 20, है ना। तो आप 2 लिए, 2 से आप काट दीजिए। कितने बार में कटेगा, 5 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ 5 लिख दिए, फिर एक कॉमा दे दिए। 15 तो नहीं कटेगा 2 से, तो आप 15 को एज इट इज़ आप लिख दीजिएगा। ये 15 आप एज इट इज़ सेम टू सेम उतार दिए, फिर आप कॉमा दीजिएगा। फिर 2 के टेबल में 20 10 टाइम्स में आता है, तो 10 आप लिख दिए, ठीक है। चलिए अब ऐसा कोई नंबर चूज़ कीजिए जो इन तीनों नंबर को काट दे, या तो इन तीनों नंबर को काट दे, या तो इनमें से कोई 2 नंबर को काटे। तो ऐसा कोई नंबर आप देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 अगर आप लीजिएगा 5, तो 5 के टेबल में 5 आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में 10 भी आता है। तो आप यहाँ पे 5 ले सकते हैं, है ना। तो आप 5 आप कंसीडर किए, 5 के टेबल में 1 टाइम्स में, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में कट गया। अब क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालने के लिए आप जो है इसको गुना कर दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आप कुछ लिख सकते हैं क्या, आप चाहें तो 3 और 2 मतलब अलग अलग ले सकते थे, बट ऐसा ना करें तो अच्छा है। क्या ज़रूरी है स्पेस खाने का, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अब ये कोई ऐसा इन दोनों नंबर में कोई ऐसा नंबर ही आप नहीं ले सकते हैं जो इसको आप काट पाएँ, दोनों कटे तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप ऐसा भले ही कर सकते हैं 3 लेकर 1 टाइम्स में इसको काट दें, तो इससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको यही करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 × 5 × 3 × 2, 1 भी ले सकते थे, है ना। तो आप इसको लिखिएगा 2 × 5 × 3 × 2, ठीक है। तो 1 लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, चूँकि 1 लीजिएगा तब भी तो वो नंबर सेम का सेम बना रहेगा ना, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 5 दूना 10, 30 दूना 60, ये 60 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 60 जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 10, 15 और 20 का एलसीएम आ गया कितना, 60। 10,
15 और 20 का आपका LCM कितना आया, बोलिए 60 आया। अब आप इसको क्रॉस चेक कीजिए, क्या ये सही है? तो इसको आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे? हम आपको क्या बताए थे कि LCM का मतलब क्या होता है? LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप जो है क्या कीजिएगा, इसका मतलब हम आपको बताए थे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल ऐसा होता है, ठीक है। अब जो है आप इसको कैसे चेक करेंगे? आपको क्रॉस चेक करना है क्या आपका आंसर सही है या नहीं। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, आप सब का मल्टीपल लिख लीजिए, सब का पहाड़ा जो आपका क्वेश्चन है 10, 15 और 20, तो आप इसका मल्टीपल लिखिएगा 10 का पहाड़ा, 10 × 10, 10 दूना 20, 10 × 30 है ना, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या कीजिएगा 15 का ले लीजिए, है ना। तो 15 का टेबल आप पढ़िए, 15 × 15, 15 × 2 = 30, 45, 60, 75, 90 है ना, 105। चलिए आगे देखिए 20 का आप लिख लीजिए, 20 × 1 = 20, 22 × 40, 60, 80, 100 एंड 120, इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब जो है आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले तो आपको देखना है कि कॉमन मल्टीपल कौन है। कॉमन मल्टीपल कौन है? कॉमन मतलब कि सब तीनों में आना चाहिए। अगर आप 10 ले रहे हैं तो 10 इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी। तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें 10 है इसमें नहीं है ना, तो आप 10 नहीं ले पाएंगे। आप आगे बढ़िए, 20 आप अगर लीजिएगा तो 20 आपको इसमें नहीं दिख रहा है, 30 लीजिएगा तो 30 इसमें और इसमें दिख रहा है, बट इसमें आपको नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ कि सब में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, है ना, सब में अवेलेबल होना चाहिए, सब में आपको मौजूद होना चाहिए, ठीक है। कॉमन का मतलब ही होता है। चलिए और आप आगे देख लीजिए, 30 आप ले लिए, 40 लीजिएगा, 40 आप इसमें देखिएगा, आप इसको आपको यहाँ नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़िएगा। तो 40 के बाद आप 50 ले सकते हैं क्या? आप 50 यहाँ ले रहे हैं बट आपको कहीं और नहीं दिख रहा है। चलिए 60 ले पाएंगे क्या? 60 अगर आप लीजिएगा तो 60 देखिए सेकंड वाले में भी 60 आपको दिख रहा है, अच्छा थर्ड वाले में भी आपको 60 दिख रहा है। तो यानी कि ये आपका कॉमन भी है और लिस्ट भी है। लिस्ट इसलिए है क्योंकि इससे छोटा ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है जो यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो सही है ना। ये आपका 60 आंसर हो गया। वैसे भी एलसीएम का मतलब ही होता है मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। देखिए 10 के पहाड़ा में भी 60 आ रहा है 6 बार में, 10 गुना 6 करने पे 60 आ जा रहा है ना। 15 के पहाड़ा में भी आपका आ जाएगा, देखिए 15 × 4 कीजिएगा तब भी 60 आ जाएगा। 20 के टेबल में भी आप देखिएगा 20 × 3 कीजिएगा तब भी आप 60 देखिएगा। तो आप किसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, दूसरा लाइन इस तरह से ड्रॉ कीजिए। अब इसको आपको क्या करना है, कोई ऐसा नंबर लेना है, कोई ऐसा नंबर जिससे वो कटे। कौन कटे? एटलीस्ट कोई भी 2 नंबर कटे, कोई इनमें से, जैसे 9, 12, 15 और 30, इन सब में से क्या करना है, कम से कम 2 को नंबर कटने वाला आपको नंबर पकड़ना है, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा किससे, बिगनिंग कीजिएगा 2 से, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से, ठीक है। तो आप सबसे पहले 2 ले लीजिए। 2 से कटने वाला आपको 12 और 30, यहाँ पे 2 नंबर ऐसा है जो 2 से कट जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। आप 2 से काटिए इसको। अब जो नहीं कटेगा वो एज इट इज़ आप लिख दीजिएगा। जैसे 9 नहीं कटेगा तो 9 को आप उतार दीजिए ऐसे ही। 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स में आता है, बिल्कुल आता है, आप लिख दीजिए। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, आप मत लिखिए, डायरेक्ट उसको उतार दीजिए, ठीक है। 2 के टेबल में 30 15 टाइम्स में आता है, आप लिख दीजिए, ठीक है। देखिए ये डिवाइड किया गया है, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 30 को 2 से भाग किया गया है, 15 बार में ये कट गया। आया बात समझ में, ठीक है। चलिए अब इसमें से फिर देखिए वही तरीका, वही रूल,
आपको कोई भी दो नंबर कटने वाला कोई ऐसा नंबर लेना है, कम से कम इन दो नंबर को वो डिवाइड कर सके, है ना, पूरा पूरा उसको काट सके। ठीक है, तो आप इसको बताते हैं अभी। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर ले लीजिए, कम से कम इनमें से दो को कटना चाहिए। तो देखिए आपको शुरुआत कहाँ से करना है, बिल्कुल दो से करना है। दो से कटने वाला देखिए कौन कौन है, 6 कटेगा और कोई इन दो से नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिए दो, आप 3 ले लीजिए। ठीक है, 3 के टेबल में देखिए यहाँ पे सब कटने वाला है, तो काट दीजिए। 3 से डिवाइड करना, कटने का मतलब काटने का मतलब हुआ भाग करना, भाग करने से वो कट जा रहा है। 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में आता है, कॉमा दे दिए। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, लिख दिए, कॉमा दे दिए। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है, लिख दिए, कॉमा दे दिए। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है, लिख दिए, कॉमा दे दिए। अब क्या कीजिएगा, अगेन वही प्रोसेस फिर से इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए इसमें से कोई नंबर है जो कटने वाला है, 5 और 5 5 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए काटने के बाद आप लिखिएगा। 3 तो नहीं कट रहा है ना, तो 3 नहीं कट रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको 3 उतार के लिख दीजिए, वैसे ही सेम टू सेम आप उतार दीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 यहाँ भी 2 भी नहीं कट रहा है, तो 2 को आप एज इट इज़ लिख दीजिए। 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में कट रहा है तो काट दीजिए। 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में कट रहा है, काट दीजिए। अब आप LCM लिखिएगा। LCM बराबर क्या लिखिएगा, 2 × 3 × 5 × 3 × 2। क्या लिखिएगा, बोलिए, 2 × 3 × 5 × 3 × 2। आप गुना करिए, 2 तिहाई 6 25 तिहाई 90 दूना 180। ठीक है, ये आपका आंसर है 180। अब आपको इसको वेरीफाई भी करना है, क्या आपका आंसर सही है। तो सही है या नहीं, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, LCM का जो डेफिनेशन है उसको याद रखिएगा। इसका डेफिनेशन क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट का मतलब हुआ क्या, स्मॉलेस्ट मतलब कि सबसे छोटा, यानी कि कम, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलिए मल्टीपल तो आप जानते ही हैं। आप क्या कीजिए, आपका क्वेश्चन में जो नंबर था 9 था, 12 था, 15 था और 30 था, सबका मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट, यानी कि उसका टेबल लिख दीजिए। 9 का टेबल पढ़िए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा कितना बोलिए 36, और बोलिए 9 5 45, 54, 63, और क्या होगा 9 से 63, 9 8 72 होगा क्या। ठीक है, इस तरह से आगे और भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपका LCM 180 है, यानी कि बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा आपको सबका। चलिए कोई बात नहीं है, बढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं आपको नहीं लगता है कि लंबा हो जाएगा। और कोई वेरीफाई करने का रूल आप बताइए। बिल्कुल है, वेरीफाई करने का दूसरा रूल भी है। ये तो आप लंबा सा लिखते जाइएगा, 9 बढ़ा के, तब भी आप चेक कर लीजिएगा। बट आप क्या कीजिए कि दूसरे मेथड से वेरीफाई कीजिए। क्या दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप क्या कीजिए, सब का मल्टीपल प्राइम फैक्टराइज करके लिख लीजिए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा। देखिए ये कुछ लंबा जा रहा था, इसीलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, है ना। आप चाहे ना, आप क्या कीजिएगा ना, आप करिएगा, आप क्या कीजिएगा, आप इसको बढ़ा के आप कहाँ तक पहुँचाइएगा, 180 तक पहुँचाइएगा। ठीक है, उसी तरह से आप क्या कीजिएगा, फिर 12 का भी निकाल लीजिएगा टेबल। 12 का टेबल आप लिख लीजिएगा, 12 12 दूना 24, 12 3 36, 12 4 48। इस तरह से कहाँ तक जाइएगा, कम से कम 180 तक जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आगे भी बढ़ जाइएगा, 15 का भी करिएगा, फिर 30 का भी करिएगा। सब का करने के बाद आप देखिएगा कि 180 सबसे ऐसा छोटा नंबर होगा जो कि सब में कॉमन मिलेगा। ठीक है, 180 अगर मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि 180 ऐसा नंबर आपको मिलेगा जो सब में आपको कॉमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको दूसरे मेथड से आपको कर रहे हैं। तो 9 से 9 को प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर लिखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 को हम बताए थे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। 9 को फिर 12 को आप लिखिएगा,
जैसे नहीं बताए थे आपको प्राइम फैक्टराइज इस तरह से 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप 12 लीजिएगा, 2 से आप काटिएगा 6 टाइम्स में, 2 से अगेन काटिएगा 3 टाइम्स में, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला आपका कितना है, 15 है, तो 15 आप लिखिएगा। 15 को तो आप ऐसे ही लिख दीजिए 3 गुना 5, 3 गुना 5, ठीक है। नेक्स्ट वाला 30 है, 30 को भी फैक्टराइज करके लिख लीजिए इस तरह से। आपके सहूलियत के लिए हम ऐसा कर देते हैं, 2 से 15 बार में काट दीजिए, 2 से फिर नहीं कटेगा, 3 से 5 बार में, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए सबका फैक्टर निकालने के बाद अब क्या करना है आपको, अब क्या करना चाहिए, देखिए ये देखिए, ये जो हम आपको बता रहे हैं वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई करने के मतलब कारण आप जो है दूसरा मेथड भी सीख पा रहे हैं, उसी के बहाने आप जो है इस मेथड को भी आप सीख पा रहे हैं। ये कौन सा मेथड है एलसीएम निकालने का जो अभी आप निकाल रहे हैं, ये आपका जो है फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल रहे हैं। आप क्या निकाल रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, मेथड टू फाइंडिंग एलसीएम। ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है जो कि एलसीएम निकालने का तरीका होता है। आप इसके मेथड से आप इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो जो डिजिट आपको दिख रहा है ना, जो जो फीचर हो रहा है आप उसको लिख दीजिए। कौन कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, आप लिखिए पहले 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 5, 3 हो गया आपका, ये तो लिख लिए, 5 भी लिख लिए। देखिए सब में अवेलेबल होना चाहिए, देखिए सबका आप ले रहे हैं, सबका यहाँ पे कितना नंबर था, 1 2 3 4, तो इन चारों में का जो भी फैक्टर आप लाए हैं सभी फैक्टर को लिखना है। आप लिख दीजिए पहले 2 3 5, 3 5 आप ले लिए, 2 3 5, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए साथ ही साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि उसका जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स जो होगा यानी पावर जो होगा वो ग्रेटेस्ट लेना है। ग्रेटेस्ट का क्या मतलब हुआ, ग्रेटेस्ट का मतलब हुआ सबसे ज़्यादा पावर वाला आपको कंसीडर करना है। 2 का पावर देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 2 का पावर यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा वाला 2 का स्क्वायर आप चढ़ा दीजिए। 3 देखिए, 3 सबसे ज़्यादा पावर में कहाँ मौजूद है, यहाँ पे है ना, यानी 3 का स्क्वायर। चलिए 5 देखिए, 5 का तो पावर हर जगह आपको 1 ही दिख रहा है। चलिए तो आपका आंसर फाइनली अब आएगा 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, तो 9 बजे 45 गुना 4 कीजिएगा तो 45 चको होता है 180, जो कि इसके बराबर आ गया है ना। आपका आंसर यहाँ पे था ना, देखिए इससे हम मिला दिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितना भी वीडियो आपको हम दे रहे हैं, खासकर बेसिक मैथ्स में, ये हर एक बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स। ठीक है।